Jai Hind friends, heartily welcome to all of you friends in a Solvit tutorial. So let's move on our video which I presented for you guys in both the language Hindi और English for better understand, right? तो हम लोग पढ़ रहे थे सेट डाटा टाइप। ये सेट डाटा टाइप होता क्या है, ठीक है। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि सेट डाटा टाइप के कितने मेथड्स होते हैं, बेसिकली जो सिंबल्स के साथ यूज किए जाते हैं, राइट। जस्ट लाइक ये आप लोग के सामने ये दिख रहा है टेबल, उसमें आप लोग ये चीज़ चेक करो, यहाँ मेथड लिखा हुआ, ये सिंबल और ये डिफाइन। तो देखो, आप चाहो तो अपडेट मेथड का ऐसे भी यूज कर सकते हो और बाई सिंबल के थ्रू यूज कर सकते हो। इससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा टाइम का भी बचत हो जाता है, ठीक है। तो आज हम बस उन मेथड्स को देखेंगे जिसमें हम लोग सिंबल का यूज कर सकते हैं। इसमें ऐड नहीं लिखा हूँ मैं, क्लियर नहीं लिखा हूँ, रिमूव नहीं लिखा हूँ, क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई सिंबल्स का यूज है ही नहीं, उसमें कोई सिंबल्स उसके लिए बनाए नहीं है, ठीक है। तो जिसके जिसके भी सिंबल्स हैं, आज उनका यूज करके हम लोग अपने सेट के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, राइट। फिर बढ़ते हैं अब अपने प्रैक्टिकल की तरफ, और इन सारे सिंबल्स का एक एक वन बाय वन करते करते सारे सिंबल्स को डिफाइन भी करूँगा और उसको रन भी करवाऊँगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। तो भाई लोग यार, सेमेंटिक डिफरेंस पे पहले आते हैं, क्योंकि कल ये हम लोग लास्ट किए थे, ठीक है। तो यार बेसिकली सेमेंटिक डिफरेंस होता क्या है, ये आप लोगों को मैं फिर से बताता हूँ, समझे। इसका बेसिकली उपयोग किया जाता है दो सेट के बीच में ऐसे आइटम्स को खोजने के लिए, ठीक है, जो दोनों सेट में एक दूसरे से अलग हो, समझ गए। जस्ट लाइक कि सेम नहीं है, यानी कि इसका मतलब यह है कि यह उन आइटम को अपने पास रखता है जो या तो पहले सेट में होते हैं या दूसरे में, लेकिन दोनों में एक साथ नहीं देते, सॉरी नहीं होते, ठीक है। जैसे दोनों में एक साथ, जैसे यहाँ सेट वन देखो, यहाँ पे है ना। अब सेट वन में टू थ्री कॉमन है, दोनों में है, ठीक है। इसमें इसमें जो नहीं है वो, और इसमें जो नहीं है वो, इन दोनों के इन दोनों को अब क्या करता है, जो कॉमन नहीं है इन दोनों में उसको वो निकाल लेता है और निकाल कर एक नया सेट में रख देता है। जस्ट लाइक कि मैं इसको रन करवाऊँगा और इसको मैं टर्मिनल में रन करवा कर आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। तो इसमें क्या आएगा देखना, वन वन नहीं है ऊपर में, ठीक है। फोर नहीं है ऊपर में, सेवन नहीं है नीचे में, और एट नहीं है नीचे में। तो ये चारों नंबर को क्या किया, ये एक अलग सेट में डिफाइन कर दिया। देखो यहाँ सेट थ्री है ना, जो मैंने जनरेट किया है, जिसमें मैंने ये मेथड को सेट किया हुआ है सेट वन। उसके बाद फिर तुम्हारा ये सेमेंट्रिक डिफरेंस, राइट। तो ये सेट थ्री में तुम लोगों ने देख लिया। अब यार एक सेमेंट्रिक डिफरेंस तो तुम लोग देख लिए, ठीक है। बस इसका तो बेसिक तुम लोग को पता ही है कि वही आइटम रखता है जो एक सेट में है लेकिन दूसरे में नहीं, ठीक है। तो अब इसमें भाई एक सिमेट्रिक अपडेट भी होता है, ठीक है। जस्ट लाइक ये, उसमें ये चीज़ नई सेट रखने, नया सेट बनाने की उसमें ज़रूरत नहीं होती है। वो क्या करता है ना, इस सेट वन को ही चेंज कर देता है, ठीक है। वो सेट वन को ही चेंज कर देता है, उसमें वो सेट नहीं बनाता है, ठीक है। वो सेट वन को ही चेंज कर देगा, उसमें वो आइटम रखेगा तो इसमें है उसमें नहीं, उसमें है इसमें नहीं। अगर इसको मैं सेव करके अब तब टर्मिनल में रन करूँगा तो सेम आंसर है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ सेट वन, यहाँ देखो मैं सेट वन प्रिंट करवाऊँ, उसकी तरह नहीं सेट थ्री मैंने प्रिंट करवाया, राइट। तो यहाँ बेसिकली सेट वन में इसने क्या किया कि कॉमन जो है उसे रिमूव कर दिया और रेस्ट जो बचे हैं उसे वो अपने पास रख लिया। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, क्लियर है। यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू है तो कमेंट करें, ठीक है। और यार एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया कि ये आपका जो सिंबल मैंने यहाँ पे यूज किया सेट वन और सेट टू के बीच में, ठीक है, वो बेसिकली है क्या, तो सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट है। इट मीन्स कि उस सेट वन को वो अपडेट कर रहा है ना, ठीक है। और सिमेट्रिक डिफरेंस तो भाई एक दोनों में से जो जो अलग है कॉमन है उसको हटा दिया, अलग वाले को निकाल कर एक नया सेट में बनाकर शो कर दिया, ठीक है। लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट में क्या करता है, वो सेट उस सेट को अपडेट कर देता है, समझ गया। हाँ तो फिर चल, हाँ यार, हाँ तो फिर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक जो था, मेरा पहला पॉइंट था, वो था अपडेट मेथड, राइट। तो बेसिकली अपडेट मेथड का काम क्या रहता है यार, तो देखते हो मोबाइल में भी अपडेट होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से सेट में अपडेट होता है। ये क्या करता है ना कि नए आइटम्स को जोड़ने के काम में आता है, राइट। जैसे सेट वन सेट टू हो गया, ठीक है। जस्ट लाइक ये देख लो, सेट वन सेट टू है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, बस सिंबल से मैं यूज कर रहा हूँ, ये याद रखना, ठीक है। अभी से मैं सेव करूँगा,
और तब इसे टर्मिनल में रन करूँगा। देखना ये क्या कर दिया ना, इस सेट वन में सेट टू को ऐड कर दिया ये, ठीक है। और जो इसमें कॉमन थे उसे वो एक रिमूव किया, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रहने दी। जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जितना 3 4 देखो, 3 यहाँ डुप्लीकेट है, इसके लिए तो डुप्लीकेट हो गया ना भाई, क्योंकि 2 टाइम 3 आ जाएगा, 2 टाइम 2 आ जाएगा। तो इसने क्या किया कि 1 टाइम को रिमूव कर दिया, यानी एक 2 को रिमूव कर दिया, एक 3 को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये होता है भाई अपडेट का मतलब। अपडेट का मतलब होता है कि भाई दोनों को जोड़ना, ठीक है, सिंपल भाषा में समझ लो। और जो भी डुप्लीकेट वैल्यू निकले, जैसे कि अगर दोनों में 2 कॉमन है तो दोनों कॉमन को एक लिखना, ठीक है। जैसे कॉमन एक निकालते हो ना, उसी तरीके से। राइट, ये हो गया आपका कौन सा मेथड, अपडेट मेथड, ठीक है। ये अपडेट ऐड, देखो ऐड क्या करता है ना कि 1 बाय 1 ऐड करता है, ठीक है। अपडेट मेथड के थ्रू तुम क्या कर सकते हो ना कि यार 3 4 सेट बने हुए हैं, चाहे वो सेट टुपल्स हो, डिक्स हो, ठीक है, या फिर लिस्ट हो, या फिर अभी तुम्हारा सेट हो, ठीक है, कोई भी कुछ भी हो वो। इस इट मीन्स कि वो वेरिएबल कुछ भी उसका डाटा टाइप हो, चाहे वो टुपल्स हो, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो तुम्हारा डिक्स हो, चाहे वो सेट हो, ठीक है। आप कंबाइन कर सकते हो। राइट, तो ये क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा था क्या, सिमेंट्रिक डिफरेंस, जो अभी क्लियर कर दिया। सिमेंट्रिक डिफरेंस अपडेट वो भी क्लियर हो गया। अब देखो यार ईच सुपर सेट पे आते हैं। अब देखो यार इसमें क्या होता है ना, ईच सुपर सेट। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और, इस अपडेट सेक्शन को मैं चाहूँ तो ऐसे भी अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको एक ब्रैकेट इधर और दूसरा ब्रैकेट इधर, ठीक है। फिर भी मैं इसे रन करूँगा तो सेम रिजल्ट देगा। ये फुल फॉर्म हो गया था और वो शॉर्ट फॉर्म था जो अभी मैंने डिलीट किया, ठीक है। देखो सेम रिप्लाई आया ना। चलो हटाओ इसे। अब चलो यार दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा इस सुपरसेट मेथड। ये बेसिकली करता ही है ना कि चेक करता है आइटम्स को। जैसे सेट वन को चेक करेगा भैया कि ये सेट वन के सारे आइटम जो है सेट टू के बराबर हैं या नहीं। अगर सेट वन के सारे आइटम सेट टू के बराबर नहीं हुए, ठीक है, तो ये फॉल्स दे देगा। अगर सेट वन के सारे आइटम सेट टू के बराबर रहते हैं तो ये ट्रू दे देगा, या उससे बड़े होते हैं, जैसे ग्रेटर दैन इज इक्वल टू होता है, ठीक है। अब इसमें तुम्हारा क्या होगा कि चेक करवाना रहेगा कि भैया अभी ये है कि नहीं है। जस्ट लाइक इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो देखो यार ये मैं डायरेक्ट वाला फंक्शन, अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, ठीक है। ये सिंबल के लिए आपको इसकी ये एक नए, यानी कि समझ लो वेरिएबल में अपना सारा तामझाम रखता है, ठीक है। तो इसके लिए नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने बनाया सेट थ्री। अब यहाँ पे सेट थ्री को रन करवाओ, ठीक है। सेट थ्री को रन करवाओ। अब यहाँ पे इसे टर्मिनल में रन करवाएंगे। देखो फॉल्स आया ना, क्यों आया भाई, क्योंकि सेट वन में वन नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, सेट वन के सारे आइटम सेट टू में होने चाहिए। जस्ट लाइक इसमें वन ऐड कर दो। वन ऐड कर दिया है। और इसमें से एट हटा देते हैं, चलो हटाओ एट को, सिक्स तक ही रखते हैं, ठीक है। फोर कर देते हैं यहाँ पे ऐड, समझ गए। अब इसे सेव करते हैं और रन करवाते हैं। देखो ट्रू आया ना, ठीक है। हाँ इसमें तुम आइटम बढ़ा दो, इसमें कोई इशू नहीं है। 9 कर दो, 8 कर दो, तब भी सेव करवाओ। इसको मतलब है कि जिस सेट की चेकिंग हो रही है, ठीक है, उसके सारे आइटम्स इसमें रहने चाहिए, यानी कि दोनों बराबर होने चाहिए, नहीं तो बड़े होने चाहिए, ठीक है। जस्ट लाइक, अच्छा यहाँ मैं भी जो हूँ ना, (7, 8), ठीक है। अब इसे सेव करके रन करता हूँ ज़रा। ट्रू हो गया ना, यानी कि सेट वन में जितने आइटम्स है वो सेट टू में रहने चाहिए, ठीक है। यानी कि ये चेक करता है कि भाई जो भी सेट वन में है आइटम वो सेट टू के बराबर है या बड़ा है। बड़ा है तो भी ट्रू आएगा, बराबर है तो भी ट्रू आएगा। लेकिन अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो समझ लो कि वो फॉल्स आएगा। जस्ट लाइक कि इसमें से अगर मैं सिक्स गायब कर देता हूँ, ठीक है, और तब रन करूँगा तो ये फॉल्स आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें सिक्स मिसिंग है, फॉल्स आ गया ना। तो ये आपका होता है कौन सा भाई, इज सुपर सेट, ठीक है। अब इज सुपर सेट का यूज आप ऐसे भी कर सकते हो, और दूसरा इसका एक और तरीका है जिसके तरीके से भी तुम चाहो तो इसका यूज कर सकते हो। जस्ट लाइक कि जेड यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, या सेट थ्री रहने देता हूँ। यहाँ पे बस इसको हटाकर यहाँ क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, डॉट लगा देता हूँ, इज सुपर सेट,
सुपर सेट, ठीक है, यहाँ पे एक ब्रैकेट दे दिया और यहाँ एक ब्रैकेट दे दिया, ठीक है। अब इसे रन करवा दिया, सेव करवाया और रन करवा दिया। देखो सेम काम किया ना, ठीक है। फिर से एक बार रीचेक कर लो यार, 6 डालकर, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इसके बाद फिर मैं इसे सेव किया, रन किया, अब देखो ट्रू आ गया ना। तो सेम काम करता है वो। शॉर्टकट की आप लोगों को क्या होता है ना कि थोड़ा टाइम भी बचाता है और ज़्यादा झंझट भी नहीं रखता है, राइट। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या था भाई, अब ये तो हो गया भाई लोग। अब इसके बाद आते हैं इंटरसेक्शन पे। बेसिकली यार इंटरसेक्शन करता क्या है, इसको मेरे को चेंज करने दो, पहले प्रोग्राम लिखने दो यार अच्छा सा। इंटरसेक्शन पे, हाँ ये ठीक है। इसमें 5 भी दे ही देता हूँ, 5। और इसमें 7 एक और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। देखो यार बेसिकली करता ये क्या है मैं बताता हूँ। इंटरसेक्शन जो होता है ना, वो कॉमन जो होते हैं एक नया सेट बनाता है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो इसके लिए एक नया सेट बना के दिया ना, वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, रिजल्ट, ठीक है। इसके अंदर मैंने इसका यूज किया इंटरसेक्शन का, राइट। अब इंटरसेक्शन का यूज करके मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों में जो कॉमन है उसको इस सेट में डाल रहा हूँ। यानी कि इसमें देखो 1 2 3 4 5 है, इसमें 3 4 5 6 7 है। तो इन तीनों में क्या क्या कॉमन है, 3 4 एंड 5, ठीक है। और ये सारी चीज़ों के लिए मैंने यहाँ नया एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया रिजल्ट, उसमें ये मेथड को पुट किया मैंने, सेट 1 को सेट 2 के साथ मिलाने के लिए कहा, ठीक है। और जो कॉमन है भैया उसको ये नया सेट में डाल देगा, जस्ट लाइक प्रिंट क्या करवाना है हमें, रिजल्ट। तो चलो आउटपुट देखते हैं। देखो यार आउटपुट आपका 3 4 5 आया ना। तो बस सिंपल है इंटरसेक्शन, राइट। इंटरसेक्शन में इतना बड़ा कोई लामगाम नहीं है। अगर इंटरसेक्शन के थ्रू बस तुम ये जान सकते हो कि हाँ भाई मेरे कॉमन कौन कौन से हैं, ठीक है। अब यार ये तो हो गई भाई, ये इंटरसेक्शन को मैंने लिख के बता दिया। अब मान लो इसकी जगह पे मुझे सिंबल भी तो यूज करना है। ये तो बेसिकली सिंबल के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में बस एंड को डाल देना है और क्या हो गया, ठीक है। इंटरसेक्शन का सिंबल क्या था, एंड था, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसे मैं क्या किया, एक्सेस करके देख लिया, देखो सेम आंसर है ना, ठीक है। अब यार उसी तरीके से होता है, यहाँ पे एक और इज इक्वल टू लगा दो, ठीक है, एंड के साथ। तो ये फिर आ जाएगा आपका फॉर्मूला हो जाएगा इंटरसेक्शन अपडेट का। बट ऐसे ये नहीं होता है, ठीक है। ये क्यों मैं बोला, तो देखो यार यहाँ पे रेड सिंबल दिख रही है ना, इट मीन्स कि आपने कुछ गलत किया है, ठीक है। तो अब ये कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखो दोनों में अंतर क्या है ना कि इसमें क्या करता है कि सेट में अपडेट कर देता है, ठीक है। और ये बेसिकली इंटरसेक्शन क्या करता है कि एक अलग सेट जनरेट करता है उसके आंसर के लिए। और अपडेट क्या करेगा, चाहे वो इंटरसेक्शन का हो, चाहे वो सिमेट्रिक का हो, चाहे वो डिफरेंस का, वो क्या करेगा ना उस सेट को अपडेट कर देता है, ठीक है। अंतर समझ में आ गया ना, यानी कि वो एक नया सेट जनरेट नहीं करता है और बाकी जितने विदाउट अपडेट वाले हैं वो सब एक नया सेट जनरेट करते हैं। क्लियर है। अब देखो यार जैसा मैंने बताया कि वो सेट में अपडेट करता है, तो इन तीनों में तो नया सेट बनाने की ज़रूरत है नहीं। इस सेट को मैं वापस अपने जगह से हटा देता हूँ। अब मुझे सेट 1 को अपडेट करना है, राइट। अब इज इक्वल टू लगाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे किस चीज़ का रिजल्ट देखना है, सेट 1 का, ठीक है। अब सेट 1 का रिजल्ट देखूंगा तो इसमें मुझे क्या करेगा, सेट 1 में ये अपडेट कर देगा जो दोनों में कॉमन है, जो अनकॉमन है उसे वो रिमूव कर देगा। जस्ट लाइक मैं इसे रन करवाया तो देखो दोनों में जो कॉमन था उसे ये रखा और जो अनकॉमन था उसे इसने रिमूव कर दिया। ये सेट 1 में अपडेट किया हूँ, प्रिंट करवाया हूँ, कोई दूसरा सेट प्रिंट नहीं करवाया, ये हमेशा नोटिस करना। यहाँ मैंने क्या प्रिंट करवाया, तो सेट 1, ठीक है। क्लियर है ये। तो इसे कहते हैं हम लोग अपडेट, ठीक है। उसमें क्या था कि एक न्यू सेट जनरेट किया था, इसमें क्या हुआ, वो सेट 1 हो गया। अब बस यहाँ और यहाँ हटा देना है, ठीक है। अब फिर आते हैं आप अपने नए और लास्ट टॉपिक की तरफ भैया, डिफरेंस और डिफरेंस अपडेट के ऊपर, ठीक है। पहले ये क्या आ गया यार, पहले इसे हटाओ। तो चलें भाई आगे बढ़ें। अब यार आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है डिफरेंस अपडेट। बेसिकली देखो यार डिफरेंस क्या काम करता है, ठीक है। जस्ट लाइक कि मैं इसको डिलीट करता हूँ, एक नया बनाता हूँ। हटो यार तुम भी हटो, ठीक है। हाँ ठीक है बहुत है, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सेट बनाया, ठीक है, दूसरा सेट बनाया, क्लियर। अब इसके बाद मैंने तीसरा सेट, ये हमेशा रिजल्ट डिफरेंस है नहीं यार, क्योंकि ये मतलब कि अंतर बता रहा है ये, ठीक है। तीसरा सेट मैंने बनाया रिजल्ट, ठीक है। इसमें क्या किया मैंने, सेट 1 का ये देखा कि भाई सेट 1 का डिफरेंस है नहीं, जैसा रोहन और सोहन, तो मैं सोहन का डिफरेंस कर रहा हूँ रोहन के साथ।
ठीक है। तो यहाँ पे सोहन के पास जो चीज़ें हैं वो पहले देखूंगा, ताकि रोहन के पास वो चीज़ें हैं कि नहीं, और हैं तो और एक्स्ट्रा क्या है। ठीक है। अब इसी तरीके से सेट टू और सेट वन को अलग अलग तरीके से, इसमें पहले सेट वन देख लिया हम लोगों ने, इसके बाद अगर आप चाहो तो सेट टू देखोगे। जो दोनों में कॉमन है वो बस हटा देगा, लेकिन ये नहीं कि सेट टू में अगर 5 6 है और सेट वन में 5 6 नहीं है तो ये इसमें ऐड कर देगा, नहीं। तो इसमें आपका देखो, जैसे इसको मैं रन करवाता हूँ। ठीक है। देखो इसमें 1 2 शो क्यों किया, क्योंकि 1 2 इसमें है लेकिन 1 2 इसमें नहीं है। 3 4 दोनों में कॉमन है, इसलिए उसको उसने इसको रिमूव कर दिया। अब देखो 5 6 इसलिए नहीं शो किया क्योंकि आपने सेट वन का डिफरेंस किया है। ठीक है। मैंने क्या बोला कि मोहन का सोहन के साथ क्या अंतर है, ठीक है, दोनों के प्रॉपर्टी में ये बताओ मुझे। ठीक है। तो उसने बताया। अब सोहन का मोहन से क्या अंतर है ये पूछ लो, तो ये 5 6 बताएगा, 1 2 3 1 2 नहीं बताएगा। जस्ट लाइक यहाँ सेट टू कर दो और यहाँ सेट वन कर दो। अब इसका जो आंसर है यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। समझ गए। अब इसे मैं रन करवाऊंगा तो देखो यहाँ 5 6 हो किया ना, क्यों, क्योंकि अब यार तुमने सेट टू का डिफरेंस किया इसने सेट वन के साथ, राइट। तो सेट टू में जो आइटम्स है जो सेट वन में भी अवेलेबल है उसे इरेज कर देगा, बाकी जो रेस्ट आइटम बचा वो आपके सामने वो नए सेट में आपको रिटर्न कर देगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यार इसको सिंबल में कैसे यानी क्या करेंगे, तो बस कुछ नहीं करना है इसके साथ सिंबल का यूज। यहाँ से इसे हटाना है, यहाँ से इसे हटा देना है। ठीक है। और नया सेट का, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि ये नया सेट का शौकीन है, तो यहाँ पे बस नया सेट को जनरेट कर देना है और फिर से इसे सेव करके मैं रन करवाऊँगा तो सेम आंसर यहाँ पे ये पुट कर देगा। ठीक है। नहीं यार, सेम आंसर नहीं पुट किया यार, मैं भी इज इक्वल टू डाल दिया, माइनस होता है ना डिफरेंस में तो। ठीक है। चलो यार, आ गया। अब उसी तरीके से यहाँ सेट वन कर सकते हो। हाँ यार, माइनस अभी तो तुम लोग समझ सकते हो इजी तरीके से, क्यों इतना लंबा सोचना। नहीं, सेट वन को माइनस कर रहे हैं सेट टू से, यानी जो सेट टू में नहीं है। ठीक है। यानी जो सेट वन में है और सेट टू में है उसको इरेज करो, बाकी जो में सेट वन में है उसको एज इट इज रहने दो। ठीक है। अब देखो इसमें भी सेम आंसर आएगा। ठीक है। अब बच गया इसका डिफरेंस अपडेट। अपडेट में मैंने आपको बताया ही था कि भाई क्या होता है अपडेट के साथ खेल। तो चलो अपडेट का खेल खेलते हैं अब। तो सिंपल अपडेट में तो मुझे नया सेट की ज़रूरत है नहीं। ठीक है। और यहाँ पे बस इज इक्वल टू लगा दो, ये हो गया। और यहाँ पे सेट वन, क्योंकि अपडेट है, मैंने क्या बताया था कि अपडेट में वो जो भी वेरिएबल रहेगा सेट उसे वो अपडेट करेगा, ना कि नए सेट में जनरेट करेगा। अब इसका आंसर ले लेते हैं। 1 2 आ गया। ठीक है। यहाँ आउटपुट 5 6 नहीं है क्योंकि मैंने सेट वन को सेट टू से डिफरेंस किया था। अब सेट टू को सेट वन से डिफरेंस करेंगे तो ये आपका सटीक आ जाएगा, जस्ट लाइक वन। ठीक है। अब इसे मैं सेव करता हूँ और फिर अब इसे सेव करने के बाद मैं रन करता हूँ। अरे यार, यहाँ सेट टू को रन करवाना ना, आप लोग भी नहीं बताते हो। ठीक है। 5 6 आ गया आउटपुट, तो ये क्लियर हो गया कि भाई डिफरेंस अपडेट क्या करता है। समझ गए ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो वही ऐसा है कि हम लोगों ने सारे, ये सारे जितने भी मेथड्स थे जिनके सिंबल्स बेसिकली अलाउड है, ठीक है, उनका यूज करके देख लिया। अब यहाँ पे आप लोग को डेफिनेशन भी लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक है। आप चाहो तो पॉज करके वीडियो को ये डेफिनेशन अपने कॉपी में राइट डाउन कर सकते हो। फ़ायदा ही देगा यार, नुकसान नहीं देगा। ठीक है। तो अब अपनी क्लास को यहीं पे करते हैं ख़त्म। अगर आप लोग को कोई दिक्कत है तो कमेंट करिएगा। ठीक है। फिर मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।